नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से चैनल में। इसका नाम है केजे जय और मैं आपका 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 अपना कैफी सर। तो कैसे हैं आप? होप सभी लोग जबरदस्त और दबंगई के साथ अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। उम्मीद भी और आशा भी यही है आपसे। तो बच्चा, आज मैंने जो सवाल लिया है, वन ऑफ द मोस्ट हिस्ट्री में जितना भी अब तक जे एडवांस का पेपर बना है, सच में अब तक के जितने भी आप पेपर उठा के देखोगे, आई कंसिडर दिस इटसेल्फ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन पूरे हिस्ट्री ऑफ दिस जे एग्जामिनेशन में, चाहे वो सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन क्यों ना हो। एंड मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब मानता हूँ जो जिन लोगों ने 2016 में इस क्वेश्चन को उस एग्जाम हॉल में डील किया और सही वे में, एक्यूरेट वे में आंसर निकाला होगा। वाकई भाई, उनके अंदर तो बातें अलग है और काबिलियतें अलग होगी। एंड रियली प्राउड ऑफ देम। और ये सवाल करना अपने आप में सच में बहुत खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि समय बहुत कम है और ऐसे सवाल जेई बिल्कुल फंसा देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को तब आप करने की कोशिश करिए एग्जाम हॉल में जब आपके पास सब कुछ हो गया और टाइम सफिशिएंट बचा हो। अदरवाइज सारे सवाल में कूदेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। या तो आपको एकदम श्योर शॉट है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन को स्किप किया जाता है। आपने 40-50% भी जेई में कर लिया ना, तो आपको समझ लो कॉल आ जाता है और ठीक ठाक आईटीज आपको मिल जाएगा। तो ये आपके अंदर हवस नहीं होनी चाहिए कि नहीं इसको भी करना है। अगर ये करने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए। फर्स्ट, या तो फिर आपको एकदम श्योर शॉट हो कि आप कर ले जाओगे, या बस आपके पास सफिशिएंट टाइम लास्ट में बचे, तब ऐसे सवाल को किया जाता है। तो सवाल बच्चा 2016 जे एडवांस का है और आपने जब भी कभी नेट पे सर्च करोगे इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस, तो ये आपको अक्सर बहुत सारे शॉर्ट्स में और रील्स में देखने को मिल जाता है। तो आज की डेट में हम इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल वे में। तो क्वेश्चन बच्चा ये रहा आपके सामने, बड़ा खतरनाक सा डायग्राम है और कह रहा है कि टू सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड 4m और रेडियस a है, इसका रेडियस 2a है। ठीक है। लेंथ ऑफ रिजिड रॉड कितना है? 24 √24 a है, दे रखा है। दिस असेंबली इज लेड ऑन द फर्म, ठीक है, रखा गया, एंड फ्लैट सरफेस सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है। देखो बच्चा, कभी सवाल यहीं से ब्रेक होता है। जब वर्ड रोलिंग यूज करेगा तो आपके दिमाग में सारे रोलिंग के कंसेप्ट याद आ जाने चाहिए। विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस सो दैट एंगुलर स्पीड ऑफ द एक्सिस ऑफ रॉड इज ओमेगा। मतलब ये है एक डिस्क, ये एक डिस्क है, इसको रॉड से कनेक्ट किया गया तो रिजिड हो गया। अब रिजिड भैया ये आगे भी नहीं खसकेगा, साथ ही में रोल करेगा। और इनकी जो रोलिंग है अबाउट देयर ओन एक्सिस, ये इनकी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जो कि एंगुलर स्पीड इनका यूनिफॉर्म है। और कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली, इन पूरे का एंगुलर मोमेंटम एंटायर असेंबली विद रिस्पेक्ट टू ओ इज एल बोला गया। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन कौन सा सही है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चा। तो डायग्राम देख ही लिया होगा आपने, बहुत जबरदस्त, मेरा फेवरेट यार और सभी का फेवरेट सवाल है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट अबाउट द जेड एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा बाई 5। अब आइए कह रहा है, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं बाबू, मजा आ जाएगा आपको। एक एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे, एक एक लाइन को, है ना। ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और जो जे एडवांस 2025 में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए तो मस्ट है भाई। ये क्वेश्चन को तो बहुत ध्यान से करके जाइएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। और बच्चा, मैंने बेसिक लेक्चर स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना, आप उनको ज़रूर देखिए। उससे ये रहेगा कि आपकी चीज़ें धीरे धीरे कवर अप होंगी। अगर आप जे एडवांस सोचना चाह रहे हो तो देखो, जैसा तुम जीना चाहोगे मालिक तुम्हें वैसे रखेगा। तुम क्या चाहते हो पहले ये अपने मन से पूछो। अब ये चाहते हो कि नहीं हम कोनो एग्जाम निकल जाए बस बहुत है, हमको कुछ चाहिए ना जिंदगी से, हमको 2 गज का मकान मिल जाए बस बहुत है। जैसे जीना चाहोगे ऊपर वाला तुम्हें वैसे रखेगा। ये एक्स जेड एक्सिस था और लेट्स सपोज को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, है ना। एंड दिस पॉइंट इज ओ। अब यहां से एक डॉट स्टार्ट करते हैं, ये रहा, है ना। और ये मैंने एक डिस्क लिया, यस, ये एक डिस्क है। वेरी गुड, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। लेस एंड द सेकेंड इज योर दिस वन। मैं आराम से डायग्राम बनाऊंगा, यस, दिस इज वन। और फिर मैंने ये ड्रॉ किया, ये वाला। बड़ा प्यारा सा डायग्राम है यार, है ना। यस 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 यस, या या देखा होगा आपने मीम, ये वाला बहुत जबरदस्त चला है आजकल। या मेरा भैया कृष्ण कन्हैया ठीक है। और ये दूसरा ये रहा मेरे पास, ओके ना, ये रहा, ओके।
थोड़ा सा बस 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 बस, डायग्राम दिख रहा है सभी लोगों को, परफेक्ट है ना। ये रेडियस बोला है भाई साहब का ए। आराम आराम से पहले डायग्राम बनाते हैं, जो डायग्राम बनाने मजा है वो किसी चीज में नहीं है। इसका रेडियस 2a और मास इसका 4m, भाई साहब का मास m। आपको पता है कि भाई ये एक्सिस है, आपने सर्कुलर ड्रॉ किया है। लेट सपोज कि मेरा एक सर्कल है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक सर्कल है और आपने एक एक्सिस ड्रॉ किया इस तरह से। तो एक्सिस जो सेंटर से पास होता है वो ऑलवेज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, ये बात तो पता ही होना चाहिए। चाहे मैं इसको ऐसे रखूं चाहे टिल्ट कर दूं, अगर मान लो किसी ने इसको टिल्ट कर दिया होता थोड़ा सा ऐसा है, ध्यान देखना, कि ऐसे कर दिया होता, तो इन दैट केस अगेन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हमेशा कितना एंगल बनाएगा बच्चा, दैट्स मेक्स श्योर कि एंगल 90 डिग्री बनाएगा। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये रोटेट करने वाला, ओरिएंटेशन कैसा भी हो दैट्स मेक्स श्योर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा बच्चा 90, यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा 90, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था ओमेगा, है ना। कलर दे दूं क्या इसको, लो बहुत अच्छा सवाल है, इसको बस देखिए और सीखिए इसमें कि क्या क्या काम आएगा आपको। मैं भर दूंगा रंगों से दुनिया, या ठीक है। अब देखिए ये है L, ये है L, है ना, ये रहा फाइनली। तो ये पूरा डायग्राम है क्वेश्चन का, बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है, क्या बात है, क्या बनाया भाई। और ये है थीटा, एंड आई होप कि ये सभी चीजें लोगों को क्लियर हो रही है कि डायग्राम हमारे पास ये है। तो ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ये क्या कर रहा है, अपने अबाउट रोटेट कर रहा है और बोल रहा है कि पहला पार्ट क्या कह रहा है, देखो सवाल देखो क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। तो रोल कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, रोलिंग में जब वर्ड यूज किया जाता है तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड, ये भाई से थोड़ा साइड हो, देख नहीं रहा, इतना भारी सवाल चल रहा है, बगल में खड़ा हुआ है। रोलिंग अगर वर्ड यूज किया जाता है तो इसमें दो चीज आएंगी, एक तो ट्रांसलेशन आएगा और दूसरा रोटेशन आएगा। और हमको अगर हल्का सा भी याद हो कि रोलिंग की कंडीशन क्या थी, रोलिंग नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, इट्स रोलिंग, रोलिंग आने बोल दी, बॉलिंग। ला देखा 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 ध्यान से, ये रहा, इसका सेंटर ऑफ मास ये है ना, और लेट सपोज की वेलोसिटी v नॉट है और ये रोटेट कर रहा है। तो ये पार्ट ट्रांसलेट ले जाएगा, ये पार्ट रोटेट ले जाएगा। और आपको कंडीशन पता है ना कि कांटेक्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हल्का सा रिवीजन करवा रहा हूं रोलिंग का, है ना। देखो यहाँ पर ये रहा कांटेक्ट पॉइंट, और इस पे एक वेलोसिटी हमारी v नॉट रहेगी और दूसरा हमारा r ओमेगा रहेगा, है ना, क्योंकि हर पॉइंट वेलोसिटी v नॉट से जाएगा, हर पॉइंट v नॉट से जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी पूरे सिस्टम, क्योंकि तभी तो पता चला कि भैया जितनी स्पीड से तुम जाते हो उतनी स्पीड से पूरी बॉडी का पार्ट, ऐसा तो नहीं कि पैर पीछे रह गया, हाथ अभी गिर गया है, आंख बाहर आ गई, सब साथ में चलता है इसलिए। एंड मेक श्योर वन थिंग कि जो कांटेक्ट पॉइंट है मेरा ये, इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए और ग्राउंड की वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी बराबर, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। अगर तुम चाहते हो कि प्योर रोल करे, मतलब ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो, तो कांटेक्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी बन रही है और ये जो ग्राउंड की वेलोसिटी, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है, उन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो है और वीपी भाई कितने हैं, वी नॉट माइनस आर ओमेगा इक्वल टू जीरो। तो आई थिंक ऐसा कोई एस्पिरेंट होगा नहीं जिसको ये कंडीशन याद नहीं होगा। अगर आपको ये याद ही नहीं है तब तो भैया तैयारी करना खतरनाक बात हो जाएगी। तो रोलिंग की कंडीशन सबको पता है ना, तो ये बहुत छोटी चीज है। तो मैं इसको अब एक काम करता हूं, मिटा देता हूं, क्योंकि हमारे ये कंसेप्ट में क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आपको पता है कि ये रोल करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, दिस इज v1, उस तरफ रोल कर रहा है ना v1, और इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। यार थोड़ा दिखा नहीं पा रहा सही से, देखो ध्यान से, अगर ये रोल कर रहा है तो ये रहा इधर ध्यान से, दिस इज v1, और अगर इधर साइड ये रोल कर रहा है दिस इज v2। नोटिस करने वाली बात ये है ना, नोटिस करने वाली बात ये है कि ये इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v1 है, ये v2 है। ध्यान से देखो, ये ऐसे जा रहे हैं ना, उधर उधर तरफ जाएंगे, इधर तरफ इधर तरफ जाएंगे, ध्यान से। और इसकी बॉटम स्पीड कितनी होगी, ये है तुम्हारा a ओमेगा। ये a ओमेगा कैसे हुआ, क्योंकि भाई ये भी रोटेट कर रहा है ऐसे, है ना, और ये भी रोटेट कर रहा है ऐसे। तो जाहिर सी बात है बॉटम पॉइंट पे दो वेलोसिटी देखने को मिलेंगी भाई। पहले तो आपका r ओमेगा देखने को मिलेगा इस तरह से, ये रहा ना, ये कितना हो गया r ओमेगा, और यहां पर भी कितना होगा, सॉरी r कितना था मेरे पास यहाँ पर
दैट इज योर ए, ये रेडियस यही तो बोला है ना, देखो ध्यान से, यस, और रेडियस कितना ए, और ये ओमेगा, कांटेक्ट पॉइंट की बात करें, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो कांटेक्ट पॉइंट में ये देखो अभी दिखाया था, डायग्राम बनाया था। और अगर इसकी बात करें यहां पर, तो ये भी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज 2a ओमेगा। अब देखो प्योर रोलिंग है तो जाहिर सी बात है, फॉर प्योर रोलिंग की अगर कंडीशन आप लगा रहे हो तो v1 बराबर क्या होगा, a ओमेगा, जाहिर सी बात है आप प्योर रोल कर रहे हो, एंड v2 बराबर 2a ओमेगा। सो दिस इज योर फाइनली टू थिंग्स जो कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया कि भाई जाहिर सी बात है ये रोटेट कर रहा है, वो भी रोटेट कर रहा है, बहुत आराम से एक एक स्टेप में समझते हैं। तो ये रहा, और ये एक्चुअली इसका सॉल्यूशन जब तुम देखते हो ना बुक्स में, समझ में आता नहीं हो क्या रहा है। और सेरा कैसे है, ठीक है, कहा पानी नहीं आया का, चला ले 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 कोई बात, चलो ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहां तक समझ में आ गया कि ये मैंने कंडीशंस लगाई रोलिंग की। सवाल ये कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा, एंड शुड बी अलोंग, यहां कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, आई डोंट नो, आप निकाल भी सकते हो। उसका एंगुलर स्पीड कितना हो, देखो अगर मैं बात करूं एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क वन, ये क्या, अरे बहुत तेज आवाज है, डिस्क वन विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये बताओ अगर तुमसे कोई ये पूछेगा कि ओ को क्या लगेगा, जो इसका सेंटर C1 मान लो, इसका सेंटर C2 मान लो, ये जो रोटेट कर रहा है इसको क्या लगेगा कि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है कि नहीं। देखो ध्यान, बहुत 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 ध्यान से देखना, अभी समझाता हूं कैसे। ये एक्सिस है ना, अब जो ये ओ देखेगा, ओ क्या देखेगा, ओ ये देखेगा कि भाई जो मेरे सामने C1 वाला है ना, वो ऐसे चक्कर घूम के आ रहा है एकदम ऐसे ऐसे, तो इसके रिस्पेक्ट में जो सर्कुलर पाथ अपीयरेंस होगा, आपको क्या लगता है, ऐसे होगा। और अगर कोई C2 का पूछेगा तो कहो सर इसको भी बना सकते हैं हम लोग, कैसे, देखो ध्यान से, किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो अगर ये C1 ध्यान से देखेगा ओ के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, और अगर ये इसके रिस्पेक्ट में इसकी देखेंगे तो ये पूरा चक्कर ऐसे से मारता रहेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में आया। विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये C1 आपका इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस ऐसे प्लेन में रोटेट नहीं करेगा, ये तो Z एक्सिस के रिस्पेक्ट में, Z एक्सिस में ऐसे रोटेट करेगा C1, C2 ऐसे रिस्पेक्ट, क्योंकि हम पहले ओ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि भाई हमारा जो एंगुलर स्पीड, क्योंकि हमें पता है इसके स्पीड में रिस्पेक्ट में v1 कितना है, v1 पता ही आपको कितना है, और अगर पूछेगा कोई ओमेगा कितना होगा, तो जाहिर सी बात है हमें यह पता चल गया कि इसकी वेलोसिटी v1 v2 कितनी होगी, बट ये भी हमें पता चल गया कि ओ के रिस्पेक्ट में इस तरह से मूव करेगा। और इतना तो आपने पढ़ा होगा कि सपोज करो ये मेरा सर्कुलर ट्रैक है, और कोई अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इतना तो सर ने आपको पढ़ाया होगा, जो इसका एंगुलर स्पीड की एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन होगी शुड बी लाइक दिस वन, कुछ इस तरह से होगा, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ओमेगा, लाइक इस तरीके से, है ना, ये रहा प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस सेंस में ये मूव कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा ऐसे होता, टिल्ट टाइप का मूव कर रहा होता, कुछ ऐसा हो जाए, मैं दिखा रहा हूं कैसे, कुछ ऐसा हो जाए, और ये कुछ ऐसा मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये हल्का टेढ़ा है, छोड़ दो छोड़ दो, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ रहेगा ऐसा करके, ठीक है। इसे हमें लगता है दो सोचता है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, किस ओरिएंटेशन में आप मूव कर रहे हैं उस ओरिएंटेशन हिसाब से अपने हाथ को कर्ल करिए, ओमेगा पता चलता चला जाएगा ना, लाइक दिस वन, इस तरह से कल पता चला, इस तरह से कल पता चल गया। अब ध्यान देने की बात यह है, जब C1 इस तरह से रोटेट करेगा, है ना, तो इनको क्या लगेगा कि ओमेगा किधर होगा। अब नोटिस करने वाली बात यह है, क्या ओमेगा इस तरह से होगा, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा,
विद रिस्पेक्ट टू ओ। सो ये ओमेगा 1 है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में है, ओ के रिस्पेक्ट में, किसके लिए, C1 के लिए। और अगर मैं इनकी बात करूं C2 की, कि ओ के रिस्पेक्ट में ऐसे घूम रहा है, तो इसका भी ओमेगा इधर ही साइड होगा, है कि नहीं भाई, बोलो भाई, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सर्कुलर पाथ का ओरिएंटेशन से पता कर लेते हो ना, प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, जिस वे में मूव कर रहे हो। और आप नोटिस करो, आप ये ऐसे मूव कर रहे हो तो ओमेगा ऐसा होगा, उसके लिए भी सेम ओरिएंटेशन है और उसके लिए भी सेम ओमेगा होगा। आप मैथमेटिकल भी निकाल सकते हो, कैसे, देखो, कोई पार्टिकल अगर किसी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, लेट सपोज कि ये हमारा V0 से मूव कर रहा है, ये आ रहा है, तो क्या रिलेशन पड़ा था, V0 इक्वल टू R ओमेगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अगर मेरे को, ये खान सर आ गए, अगर आपको V1 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू O, तो पता ही चल गया V1 कितना था विद रिस्पेक्ट टू O, कि ये कितने स्पीड से, एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, और जो कि प्लेन के क्या होगा बच्चा, परपेंडिकुलर, कितना स्पीड से मूव कर रहा होगा। सो आप लिख सकते हो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर रोटेशन में क्या कह सकते हो, V बराबर R ओमेगा, है ना, और V कितना था मेरे पास, A ओमेगा, V1 बराबर ये लिखोगे ना, V1 बराबर कितना आया था मेरे पास, A ओमेगा, रेडियस कितना है यहाँ पर, L ओमेगा 1। ये L कैसे आया सर, देखो ध्यान से, इस किस रेडियस में मूव कर रहा है, L के रेडियस में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी V1 है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, ये तो पता ही चल सकता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर V इक्वल टू R ओमेगा, है ना। तो V तो मुझे पता है कितना है, A ओमेगा है, और ये हम ओमेगा 1 निकाल सकते हैं। सो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, A ओमेगा बाई L। ये किसके रिस्पेक्ट में आया है, विद रिस्पेक्ट टू O। तो ये क्या है बच्चा, ये क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू O, उसका ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन में मूव कर रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस तरह से। क्लियर हुआ, पक्का। चलो नेक्स्ट, ये समझ में आया। अब हम लोग फॉर सेकेंड डिस्क की बात करें, सिमिलरली फॉर सेकेंड डिस्क की बात करें, अगर सिमिलरली फॉर सेकेंड डिस्क का भी यही स्पीड होगा, बिल्कुल यही होगा। क्यों, क्योंकि ये रिजिट्स अटैच है भाई, आपको पता है ना कि यहां पर हर एक के बंदे की स्पीड हमारी सेम होगी, बंदे की मतलब हर एक चीज जो पॉइंट है, हुआ क्या, ये देखो ध्यान से, जितनी स्पीड से ये घूम रहा है उतनी स्पीड से, एंगुलर स्पीड से ये भी घूमे, क्योंकि भाई रॉड है, लोहा कनेक्ट हो रहा है, जैसे ये है ना, ये मार्कर, हर एक इसका टिप एक सेम समांतर से रोटेशन कंप्लीट कर रहा है एक टाइम पर। तो जो भी पॉइंट यहां पर आएगा वो हर एक एंगुलर स्पीड सेम। भाई मैथमेटिकल भी निकाल सकता हूं, कैसे, देखो ध्यान से, इसका आपने बता दिया सर कि ओमेगा 1 कैसे आएगा, इसका ओमेगा 2 कितना आएगा, सेम ही आएगा, कैसे, देखो ध्यान से, C2 की अगर हम बात करें तो सेम आएगा बच्चा, कैसे, V बराबर R ओमेगा, पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, V कितना था, V2 मेरा था 2O ओमेगा, भाई ये तो हमने प्यूर रोलिंग से पता किया था। और रेडियस कितनी है बच्चे, यहां से यहां तक, विद रिस्पेक्ट टू O कितना है यहां तक, 2L, और ये हमने ओमेगा 2 बोल दिया, 2 से 2 कैंसिल, अभी भी ओमेगा 2 कितना आ रहा है, A ओमेगा बाई L। तो बोथ द एंगुलर स्पीड सेम, तो सेंटर ऑफ मास का भी एंगुलर स्पीड यही रहेगा। क्यों, क्योंकि जब तुम प्रोजेक्शन करके देखोगे, अब देखो, तुम अगर प्रोजेक्शन करके देखोगे, टॉप व्यू से देखोगे इसको ना, देखो ध्यान से, ये रॉड पे जो ये C1 ओमेगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास C2, जितने भी पॉइंट्स होंगे, सो ईच एंड एवरी पॉइंट हैव सेम एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू O, बिकॉज होल सिस्टम आर रिजिड। मतलब अगर तुम टॉप व्यू से देखोगे, मतलब तुम अगर इसको टॉप व्यू से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, टॉप व्यू से क्या दिखेगा बच्चा, देखो ध्यान से, ये रोटेट कर रहा था इस एंगल पे, जो भी एंगल था, तो इस पे यह C1 था, है ना, यहां पर क्या था, यहां पर C2 था, यहां का ही सेंटर ऑफ मास होगा, यहां कोई भी पॉइंट्स हो, किसी पॉइंट्स की बात हो, विद रिस्पेक्ट टू O सभी की एंगुलर स्पीड ओमेगा इज सेम, दैट इज कितना था, A ओमेगा बाई L। क्या ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सभी का एंगुलर स्पीड सेम होगा बच्चा। क्या यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये ध्यान देने की बात ये है कि विद रिस्पेक्ट टू O आया, हमें सवाल ये पूछ रहा था
विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस कितना होगा, एंड दैट इज ओमेगा बाई 5 कह रहा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस आपको पता है ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा। तो ओमेगा चाहे ओमेगा 1 का लिखो चाहे ओमेगा सीएम लिखो, सभी का ओमेगा सेम होगा जो कि ए ओमेगा बाई एल होगा, एंड यू शुड हैव नीड टू बी कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट बांटना होगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया। पहले हमने ओ के रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर स्पीड निकाली, जो कि निकालना हमारे लिए आसान था क्योंकि जेड एक्सिस से बहुत क्रिटिकल होता है। पहले तुम यहाँ पर ये इसका ये लेते, फिर उस वेलोसिटी का भी कंपोनेंट लेते उस डायरेक्शन में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो फर्स्ट फ्रॉम ओ से पता कर लिया, और जिससे हमारी चीजें आसान हो गई। तो ये हमने एंगुलर स्पीड निकाली पूरे सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू ओ, जो कि सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओमेगा इज सेम, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओ, और आपको पता था इसका जो भी होगा ना प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, ये जाके हमने दिखाया था यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, ये ठीक है ना। तो चलो वापस लौट आते हैं। तो ये मेरा जेड एक्सिस था और ये मेरा ये था, तो ये मेरा जेड एक्सिस था और ये मेरा ग्राउंड था, और ये मेरा ओ है। क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और यहां मैंने ओमेगा दिखाया, ओमेगा कितना था, ये रहा। ये ओमेगा कितना आया था आपके पास, ये ओमेगा आया था विद रिस्पेक्ट टू ओ, और ये यहां पर एंगल कितना बनना था इस सिस्टम में, ध्यान से देखो। ये पहले वायर था, अब ये हमने एक रॉड लगा दिया, वो जो आपको लगाया था डिस्क, ये हमने लगाया एक इस तरह से, एक यहां लगाया, अरे यार, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, यस। अब देखो यहां पर कितना था, थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये कितना आया था आपका आंसर, ए ओमेगा बाई एल। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओ, बट किसके लॉन्ग पूछ रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग पूछ रहा है। सो अलोंग जेड एक्सिस ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो अगर हम पूछे अलोंग ओमेगा जेड कितना आ जाएगा, तो ओमेगा डैश कॉस थीटा लिखेंगे, और ओमेगा डैश था कितना, ए ओमेगा एल बाई कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ओमेगा डैश के लिए रखना है, रख दिया मैंने, और कॉस थीटा के लिए रखनी है, और आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, अब बताओ, तो ओमेगा जेड ये तुम्हारा कॉस थीटा कितना होगा, ये बताओ। यहां पर हमने तो हल्का सा ट्राइंगल लॉ तो बता ही दिया था, ये रहा एल, ये रहा ए, और एल कितना था, √24a। आपको पता है ना कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और बचा कुचा ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। इतना तो आपको बेसिक आना ही चाहिए। अब ये कॉस थीटा निकालेंगे कैसे, कॉस थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है मेरे पास, √24a, और हाइपोटेनियस कितना है, ये √p² प्लस hb², p कितना था 24 a² प्लस a² √25a², जो कि 5a आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5a, तो ये कट गया। अब मैं ले आके रख दूंगा यहाँ पर ओमेगा जेड बराबर, है ना, सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, तो हर की स्पीड सेम है, तो जेड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो ओमेगा डैश कितना आया था, ए ओमेगा बाई एल आया था, कॉस थीटा कितना आया था, √24/5, एंड ओमेगा इज एल इज नथिंग, ओमेगा ए √24a हो जाएगा इसका आंसर, ये √24/5, √25 5 कट गया, कैंसिल, ए से कैंसिल। सो बताओ ओमेगा जेड ऑफ सेंटर ऑफ मास along the z axis ना, along the z axis कितना आ रहा है बच्चा, that is simply ओमेगा बाई 5। करेक्ट, पहला पार्ट तो करेक्ट एकदम, बाप रे बाप। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट, एक एक चीज मैंने बताया डिटेल में कैसे कैसे पता किया। तो सबसे पहले मैंने रोलिंग की कंडीशन लगाई, फिर उसके बाद मैंने ओ के रेस्पेक्ट में पहले पता किया, क्योंकि ओ निकालना आसान है, जेड के लॉन्ग निकालोगे बहुत दिक्कत होगा। डायरेक्ट जेड के रेस्पेक्ट में पहले तुम c1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, इस वेलोसिटी का उस तरफ कंपोनेंट निकालो, फिर जाके v = r ओमेगा निकालो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा।
So it's being easier to find from with respect to O, then apply some component matter. तो पहले हमने रोलिंग कंडीशन लगा दी, V1 V2 कितना होगा, फिर हमने देखा कि इसकी एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू O कितना होगा, इसकी एंगुलर, भाई जितना इसकी स्पीड होगी उतनी सेंटर ऑफ मास की, उसका C2 का, क्योंकि सब लोग रिजिड सिस्टम में है, तो इन सभी का जो भी हमारा, और ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होगा, सेंस ऑफ मोशन के लॉन्ग विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जाहिर सी बात है इसका देखोगे तो ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, नाउ फिर मैंने क्या बताया कि हर एक सिस्टम, चाहे वो C1 हो, सेंटर ऑफ मास हो, कुछ भी हो, सभी ओ के रेस्पेक्ट में उनकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी, दैट इज ए ओमेगा बाई एल। और ये मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया, कैसे निकाला, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भाई स्पीड सबकी सेम रहेगी हर जगह विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो V इक्वल टू आर ओमेगा, V कितना है उसका, ए ओमेगा है, और ये ओमेगा 1 माना, और सिमिलरली ओमेगा 2 भी यही आएगा। तो हर एक सिस्टम, जितना भी उस रॉड सिस्टम पे, उस रिजिड रॉड में जो जो भाई आएंगे, उन सभी का एंगुलर स्पीड आपका सेम आएगा, रिजिड बॉडी, रिजिड सिस्टम जो भी कह दिए। अब ये ओमेगा डैश आया जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से बनाया मैंने। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे अलोंग द जेड एक्सिस पूछा, तो क्या लिखोगे, ओमेगा डैश कॉस थीटा, ओमेगा डैश निकाला कितना था विद रिस्पेक्ट टू ओ, ए ओमेगा बाई एल, यहाँ रखा कॉस थीटा, ज्योमेट्री से रखा, तब जाके आंसर कितना आया, कितना आया भाई, ओमेगा बाई 5। बाप रे बाप, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। अब जैसे पहला पार्ट सॉल्व हो गया ना, तो अब हमारे लिए बाकी पार्ट भी निकालना आसान होगा। क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे बात करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट ओ इज, सेंटर ऑफ मास का बोल रहा है, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास दिख रहा है ना आपको, यस, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ओ। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोला, डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोटेशन असेंबली अबाउट द ओ पॉइंट। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसका मैं इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, उसका मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो जाहिर से बात है, दो बेसिक डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, है ना। अच्छा, मैं यहीं से आगे करता हूं, देखो कैसे। सेकेंड पार्ट, एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या है। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, इट्स वेरी सिंपल, या तो फिर हम ICM ओमेगा बता दें, या फिर हम लोग बता सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, m v परपेंडिकुलर इंटू आर परपेंडिकुलर। ये भी तो लिख सकते हैं ना, v इंटू आर परपेंडिकुलर, सॉरी, ये बेसिक फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, दैट इज r क्रॉस p, है ना। अब देखो ध्यान से, बेसिक फॉर्मूले से बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का पूरा मास कितना होगा, m प्लस 4m 5m मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास से पूरा मास कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। अब इसका हमारे पास VCM पता चल जाए, RCM पता चल जाए, ये एक मेथड है, तो VCM और RCM निकाल दें हम। देखिए ध्यान से, पहले हम V निकाल लेते हैं। V कैसे निकालेंगे भाई, पहले हम RCM निकालते हैं, चलो ठीक है ना। तो RCM कितना होगा, सेंटर ऑफ मास O विद रिस्पेक्ट टू O कितना होगा, पोजीशन, सो m1 इंटू R1 प्लस m2 इंटू R2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आपने पढ़ा ही होगा अपनी जिंदगी में। पहले डिस्क का मास कितना था, देखो ध्यान से, पहले डिस्क का मास m था, और उसका डिस्टेंस कितना था, यहाँ से O के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस कितनी है, L है, तो L रखो वहां पर। अब दूसरे मास का डिस्टेंस कितना है, 2m है कि नहीं, सॉरी 4m है। बट अगर मैं पूछूं कि विद रिस्पेक्ट टू O के रिस्पेक्ट में पूछा ना, तो O के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी है वहां से वहां तक, L प्लस L, दैट इज 2L। तो ये लिखा मैंने अपॉन 5, दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा, 9L/5, दैट इज RCM। क्लियर हुआ। अगर मेरे को VCM निकालना होगा तो क्या लिखूंगा, RCM इंटू ओमेगा CM, और RCM मैंने निकाल दिया था 9L/5, और ओमेगा CM पहले निकाल ही चुका ओमेगा/5, तो 9L ओमेगा/25, दैट इज VCM। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू O। सबके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू O। आप देख सकते हो ना, हर एक रिस्पेक्ट में मैंने निकाल दिया। तो मैंने यहां तक RCM निकाल लिया, VCM नहीं, नॉट कम इन द फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या है, MVR परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू O, है ना, ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसका निकालना है, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का टोटल मास कितना है, 5m है। V कितना है बच्चा, V अपन के पास है 9L ओमेगा/25, R परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 9L/5, है ना। बहुत ध्यान से बच्चा, बहुत कैलकुलेटिव है,
बट नॉट, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। 5 से 5 कट गया, वेरी गुड। और क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है नहीं। फिर 81/25 m l स्क्वायर ओमेगा, और l की वैल्यू तो हमें पता ही थी कितनी थी, हाँ √24a था। तो सर कितना हो जाएगा 85/25 m कितना था 24 m a स्क्वायर ओमेगा। ये आंसर आना चाहिए। बाप रे बाप, इतना अप्रोक्सीमेटली बड़ा आंसर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं बाप रे बाप कितना खतरनाक है ये, मतलब आपको कितना ज्यादा असेंबलिंग वे में जाना है। और ये बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक सवाल है, बेसिक चीजों को इतना खतरनाक तरीके से पूछ लिया ना यार। देखो ये फॉर्मूला सबको पता है, बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज सबको पता है, बट यहाँ तक करने के लिए ना यू हैव मस्ट क्यूरियस कि हाँ हमको करना है, कैसे भी करना है। और आपका अगर कंसेप्ट बहुत क्लियरिटी फॉर्म में है देन यू विल फाइनली, तो मैं कह रहा हूँ ना मेरे साथ लग के करो बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सारा डिस्कस करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा था 81 m स्क्वायर, तो ये सेकंड पार्ट तो नहीं लग रहा मेरे को, इसका आंसर कुछ अजीब टाइप का आ रहा है। आई थिंक 81/25 × 24 m स्क्वायर, तो सेकंड पार्ट इज इनकरेक्ट। मतलब अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली, पूरे असेंबली का अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ये पार्ट तो आसान है। देखो तुमने रोलिंग पढ़ाई है, कहाँ पर थे, हाँ अब देखो, तो मैंने सेकंड पार्ट भी कर लिया, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। नोटिस करो ध्यान से, सी पार्ट, सिस्टम का, सिस्टम हिला देंगे, सिस्टम एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यही सवाल है ना, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी रोलिंग होता था याद करो, तो हम रोल टाइम, ये भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, तो अगर आप सिर्फ रोल कर रहे हो, रोल कर रहे हो मतलब आपके पास ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। तो ग्राउंड रिस्पेक्ट में अगर आप खड़े हो तो आपको दोनों चीज दिखेगी, एल टोटल अगर निकालना होगा तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, है ना। बट व्हेन यू विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास यू लुक जस्ट एट ओनली रोटेशन, सिर्फ क्या फील करोगे आप, रोटेशन, है ना। क्योंकि एट दैट टाइम आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर चेंज हो गया, यहाँ होता तो टोटल लिखते रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, बट यू एट द सेंटर ऑफ मास व्हिच मींस कि यू शुड हैव टू राइट ओनली द रोटेशनल सेंटर ऑफ मास। तो इस पूरे सिस्टम का आपको अगर रोटेशनल सेंटर ऑफ मास निकालना आ गया, जो कि इस पूरे क्वेश्चन का सबसे आसान पार्ट यही था, तो कैसे निकालोगे, तो एल रोटेशन कैसे निकालोगे इसका, बहुत सिंपल है, I1 ω1 प्लस I2 ω2, है ना, यही तो पढ़ा है ना रोटेशन का। अगर रोटेशन याद ध्यान से रखा होगा, हल्का सा ये रोटेट कर रहा था तो कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, बहुत सिंपल सी बात है। तो पहले वाले का डिस्क है तो कितना होगा, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा, ठीक है ना। दूसरे वाले कितना था बच्चा, हाफ मास 4m था, है ना, रेडियस कितना था 2a का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो आई थिंक इसका आंसर ये आना चाहिए। तो एल रोटेशन हमारे पास ये हो गया, दिस वन, तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये बहुत आसान था, ये सबसे आसान पार्ट था। तो कभी भी आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो आप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख भी सकते हो। इसके रिलेटेड सवाल कहीं पे भी आए तो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ रोलिंग कंडीशन है, बट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन नहीं लिख सकते, बिकॉज आपकी किसी रिस्पेक्ट में बात पूरी है, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ऐसा चीज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा बच्चा, कौन सा रहा, डी वाला। और डी वाला क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल इज इतना, बाप रे बाप, मतलब ये कह रहा है कि जो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है अबाउट द जेड एक्सिस कितना होगा। तो हमने तो यार पहले तो हम लोग ओ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये बहुत टफ है, क्योंकि ये टिल्ट फॉर्म में, अगर ये ऐसा होता ना स्ट्रेट ऐसा होता, अगर ये सवाल एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे से होता तो बहुत आसान होता है इससे निकालना, बट ओ के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो चलो भैया ओ की मदद लेते हैं हम लोग, फिर से यहाँ पर थे हम लोग, है ना। तो अब देखो ध्यान से, तो ओ के रिस्पेक्ट में क्या दिख रहा है, इसको ट्रांसलेशन दिख रहा है, रोटेशन भी दिख रहा है। तो अपन लोगों ने रोटेशन तो निकाल दिया है। अच्छा रोटेशन का किधर डायरेक्शन होगा, अब ध्यान, अब ये लास्ट पार्ट थोड़ा सा खतरनाक है यार, ऐसा सवाल ही पूछा है यार कि सारा कुछ एक तरफ, ये सवाल अकेला एक तरफ। देखो ध्यान से, अब मैंने इसको किया कैसे, ठीक है ना, देखो ध्यान से, ये रहा, ये जेड एक्सिस है ना। अब देखो ये मैंने फिर से डायग्राम बनाया,
डायग्राम इज मस्ट, देन जाके आपको भी कुछ कर पाओगे। प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर देखना, अगर जे एडवांस के लिए आप जा रहे हो, प्लीज बच्चा जरूर देखना इसको, दिस मस्ट, वेरी मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। देखो एट दिस, ठीक है, ये देखो, ये रहा, बहुत आसान, आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है ना, ये रहा, देखो ध्यान से, अब इसको समझते हैं। ये C1 था, है ना, ये C2 था। विद रिस्पेक्ट टू O अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो चीजें आएंगी सामने, क्या निकल के सामने आएंगे सर? पहला तो ट्रांसलेशन होगा और दूसरा रोटेशन होगा। विद रिस्पेक्ट टू पहले निकालेंगे, है ना, पहले बाद में हम Z एक्सिस, Z के लॉन्ग बोला गया है, ठीक है। अब देखो ये पहला जो रोटेट कर रहा था ना, रोटेशन के बाद तो उन्होंने सेंटर ऑफ मास वो निकाल ही दिया था ओमेगा। अब देखो यहाँ तो निकाला था विद रिस्पेक्ट टू, ये सिर्फ रोटेशन वाला था ना, और रोटेशन वाला किधर जाएगा अगर सिर्फ इसकी बात करें तो, है ना, ये रहा, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एल रोटेशन कह रहे हैं। और एल रोटेशन कितना निकाला था हम लोगों ने, शायद निकाला था, कहाँ निकाला था मैंने, यस ये निकाला था विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, कितना था 17, एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ रोटेशन निकालना है फाइनली। तो रोटेशन कितना आया था अपन लोग के पास, 17/2m। भाई देखो अगर कोई चीज रोटेट कर रही, रोलिंग कर रही, तो उसमें रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन दोनों होगा। तो रोटेशन तो हमने निकाल दिया था, दैट इज रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये रहा इस तरीके से। अब जो दूसरा वाला है भैया वो है आपके पास ट्रांसलेशन, क्योंकि और ट्रांसलेशन किधर होगा, विद रिस्पेक्ट टू वो किधर ट्रांसलेट कर रहा है, उधर तरफ दिखाया भी था मैंने डायग्राम, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इसका ओमेगा डायरेक्शन किधर होगा, एल टी, लाइक इस तरीके से। तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा इधर साइड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्योंकि कोई भी रोलिंग हो रहा है तो दोनों चीज होंगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो रोटेशन निकालना तो बहुत आसान था, ये निकाल दिया। और ट्रांसलेशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो पूरे सिस्टम को निकालना है, ऑफ होल सिस्टम के लिए। तो होल सिस्टम के लिए कैसे निकालोगे, m1v1 r1 प्लस m2v2 r2। तो इसका मास कितना था बच्चा, m था, है ना, इसका मास कितना था 4m था, इसकी रेडियस कितनी थी a थी, ये 2a थी, और लेंथ कितना था l। बट ये हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू o के रिस्पेक्ट में बात हो रही, ध्यान रखना। तो ट्रांसलेशन तो हम लोग को निकालना पड़ेगा विद दिस वन। तो मास पहले डिस्का कितना था, m था, है ना भाई, पूरे पॉइंट मास ट्रीट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू। वेलोसिटी कितनी थी इसकी, a ओमेगा, और रेडियस कितना था इसका l प्लस, उसका मास सेकेंड वाले कितना था 4m, वेलोसिटी कितनी थी बच्चा 2a ओमेगा, और लेंथ कितनी थी 12। तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 17ma ओमेगा l। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17√24ma² ओमेगा। ये अपन के पास ट्रांसलेशन वाला आया, दिस इज योर ट्रांसलेशन एंड दैट इज योर रोटेशनल। अब ये सवाल कह रहा है कि अबाउट दिस z एक्सिस, तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट बांटना पड़ेगा, लाइक इस तरीके से। तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा। तो L Z के लॉन्ग कोई पूछेगा तो कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, पहला कंपोनेंट क्या आएगा इसका, एक कंपोनेंट इधर आया, ठीक है, इसका आएगा ट्रांसलेशन का, और एक कंपोनेंट इसका आएगा नीचे। ट्रांसलेशन कितना आएगा, एल टी कॉस थीटा माइनस, बिकॉज नीचे साइड है, ये कितना होगा एल आर साइन थीटा। पहले तो आप इसको इस तरीके से लिखो, एल टी कितना है बच्चा आपके पास 17√24ma² ओमेगा, और कॉस थीटा कितना निकाला था मैंने, कॉस थीटा निकाला था ना कहीं पर, बड़ा प्यारा सा कॉस थीटा आया था, कहां पर आया था, हाँ √24/5 यही था। तो कितना होगा √24/5, ये कॉस थीटा की वैल्यू थी, है ना। एल आर कितना निकाला मैंने, ये कितना आया था 17/2ma² ओमेगा, और साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये 5 आई था, ये कितना हो जाएगा 1/5। तो ये रिजल्ट आ रहा है। अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व, बाप रे बाप,
पूरा एक ये जितना पेपर में टाइम मिलता है इसको 1 घंटे करने में, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। बट पर्पस ये तो समझाना ना बच्चा, क्योंकि समझ में नहीं आया तो कैसे काम चलेगा। 17 इंटू 24/5 ma² ओमेगा, है ना, यही था। और ये कितना था, 17/10 m ओमेगा²। ये तो मैं कुछ कॉमन ले लूँ बाहर, 17/5 ma² ओमेगा कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कितना होगा 24, ये कितना आएगा -2, तो ये कितना आ जाएगा 48। 48 में क्या 47, बाप रे बाप, मैया रे मैया, तो ये कितना आ जाएगा 47/2। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ रही है, क्या ये आ रही है आंसर, देखते हैं, चेक करते हैं। हो मा गुड टू रू लव, कहाँ गया, नहीं नहीं, ये तो 55 ma² तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा, बड़ा अजीब सा आ रहा है और अजीब सा आएगा भी ये, क्योंकि इस तरह से करना था। सो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पे हम लोग को डेवलपमेंट, अगर आपका 100 रैंक 110 रैंक के बारे में सोच रहे हैं, देखो सोचना तो बच्चा बुरा ही, सॉरी बड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। लाइफ में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, ये बहुत मैटर करता है। एंड वन थिंग मेक श्योर कि प्लीज ज्वाइन द सेशन ऑफ माइंड, मेरे और सेशन को ज्वाइन करिए। आई हैव अपलोड द वीडियोस ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मैं सारी वीडियो कवर अप करूंगा, मुझे करने में काफ़ी वक्त लगेगा, बट मैं इस स्पेस से उठूंगा और आई जस्ट ट्राई टू सॉल्व ईच एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो कि इस टाइम यूनिवर्स या जो भी आपके एग्जाम के लिए मतलब रेवेलेंट है, जो आपको काम देगा, फायदा देगा। तो आई होप यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, देखा होगा। तो वाकई ये क्वेश्चन सच में हिस्टोरिकल वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन बोला गया है, बट मेक श्योर वन थिंग कि कोई भी इसे कर सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और ऐसे बहुत सारी वीडियोस के साथ फिर से मिलते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। चलिए, जय हिंद।